Hello students, today I am going to teach you looking around subject in chapter number 14 our food। जैसे मैंने आपको 2 वीडियो में बताया था कि अपनी खुराक है, अपनी खुराक में अपने क्या क्या लेते हैं, अपने घर में कैसे खाते हैं और खुराक किस तरीके से ली जाती है और किस तरीके से सब मिलकर खाते हैं, तमाम बातें बताई थी मैंने। अभी आगे की वीडियो हम देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर लिखने का है 1 और 2 सेंटेंस में। नंबर 1 है, यहाँ पर पूछते हैं हु इज देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। हु इज देयर इन योर फैमिली, आंसर लिखेंगे कौन कौन होता है अपने घर में। आप भी बताइए आपके घर में कौन कौन रहते हैं, तो आंसर लिखेंगे इन माय फैमिली देयर आर माय मदर। देखो मम्मी होती है सबकी, फादर होते हैं, कोई के घर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं, अंकल आंट, जॉइंट फैमिली में सभी रहते हैं। इसमें पता है इन माय फैमिली देयर आर माय मदर फादर एल्डर सिस्टर, मम्मी पापा और बड़ी बहन, एंड माई सेल्फ, और वो खुद रहता है, फैमिली में रहती है जो भी है। इन माई फैमिली देयर आर माई मदर फादर एल्डर सिस्टर एंड माई सेल्फ। नंबर 2, हु, कौन, फ्रॉम योर, कौन है तुम्हारी फैमिली में, फ्रॉम योर फैमिली ब्रिंग्स, लाता है वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में से जो है वो वेजिटेबल्स कौन लाते हैं। हु फ्रॉम योर फैमिली ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, आंसर लिखेंगे इन माय फैमिली द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग, जो है लाने का काम कौन करता है मेरी फैमिली में, वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल्स from the market is mostly done by my father। ज्यादातर कौन लाता है इनकी फैमिली में, फादर लाते हैं। तो लिखते हैं, यह पूछता है कि कौन तुम्हारे फैमिली में कौन मेंबर है जो वेजिटेबल्स बाहर से मार्केट से लेकर आता है। तो आंसर है इन माय फैमिली द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स from the market is mostly done by my father। कौन लाकर देता है बाहर की वेजिटेबल, सब्जियां और चीजें कौन लाके देता है, फादर। नंबर 3, which dishes are made from plants in your house। कौन सी डिशेस बनती है तुम्हारे घर में जो प्लांट से बनाई जाती है। आंसर इन माय फैमिली ऑलमोस्ट ऑल डिशेस लाइक रोटीज, वेजिटेबल, दाल, राइस, इडली, डोसा, और क्या है, पकोड़ाज, सलाद, पापड़ एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। क्या है इनकी फैमिली में क्या क्या बनाया जाता है प्लांट से। इन माय हाउस क्या होता है, क्या होता है, इन माय फैमिली ऑलमोस्ट, सॉरी, इन माय फैमिली, इन माय फैमिली क्या क्या बनता है, ऑलमोस्ट ऑल डिशेज लाइक, रोटी बनती है सबके घर में, रोटीज है, वेजिटेबल, दाल बनती है, राइस, इडली, डोसा, पकोड़ाज, सलाद, पापड़ एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब चीजें कहाँ से बनती है, प्लांट से बनती हैं। कहाँ से मिलता है, जैसे प्लांट से मिलता है, ऐसा नहीं कि प्लांट से लाकर डायरेक्ट बनाते हैं। जो वेजिटेबल भी प्लांट पे होती हैं सब चीजें,
गेहूं होता है, दाल होती है, राइस है, चावल भी होते हैं, चावल की इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, पकौड़ा, सलाद, पापड़, ये तमाम चीजें किससे हम बनाते हैं? फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर होते हैं सब चीजें। वो जो है फार्मर है वो उसको क्या करता है, गेहूं को अलग करके, गेहूं किस तरह बना के अनाज उगाता है और किस तरह उसको साफ करके मार्केट में बेचते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। तो तमाम चीजें किससे बनती है? फ्रॉम प्लांट्स। अब यहाँ है लिस्ट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड। अब लिस्ट बनाने का है उन चीजों की लिस्ट। क्या है? फ्रॉम एनिमल्स एंड यूज्ड इन योर हाउस। अब अभी हमने से जो प्लांट से जो चीजें हमको ऑप्टेन होती है वो हमने बताई। अब एनिमल से क्या क्या चीजें हम ऑप्टेन करते हैं। तो लिस्ट बनाने का है। लिस्ट द नेम्स ऑफ द थिंग्स देयर आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड यूज्ड इन योर हाउस। जो एनिमल से क्या है हासिल की जाती है और अपने घर में यूज की जाती है, उनके उन चीजों की लिस्ट बनानी है हमको। इन माई हाउस घी, देखो घी जो है ना, काऊ गॉड बफेलो जो दूध देती है, उसमें से क्या बनाते हैं? घी। मिल्क तो होता ही है, घी बनता है, कर्ड्स बनता है, दही बनता है, बटर मिल्क छाछ बनती है, पनीर होता है ना, एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। जो एनिमल से हम हासिल करते जो चीजें वो हैं, एक तो मिल्क तो होता ही है, उसमें से घी बनाते हैं, फिर कर्ड्स बनता है, दही बनती है, बटर मिल्क छाछ बनती है, पनीर एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। ये किसकी प्रोडक्ट है? सभी ये एनिमल की है। और पर जो ऊपर का क्वेश्चन हमने आंसर देखा वो क्या है? प्लांट प्रोडक्ट थी और ये एनिमल प्रोडक्ट है ना। नेक्स्ट 5 थिंग्स विथ विच टेस्ट गेट रीड ऑफ कफ एंड स्टिकीनेस। जो अपने में जो कफ होता है और जो चपचपाहट बॉडी में होती है, बॉडी पर, फ्रॉम द बॉडी। कौन सी थिंग्स विथ विच टेस्ट गेट जो रीड करता है, दूर करता है ऑफ कफ एंड स्टिकीनेस, जो अपनी बॉडी में चिकनापन जो होता है उसको कौन दूर करता है? तो थिंग्स दैट हैव एन एस्टिंजेंट टेस्ट। एस्टिंजेंट जो जायका कसीदा, जो कसेला जायका होता है, उससे क्या है वो दूर होता है। खांसी और जो स्टिकीनेस होती है, चिपचिपाहट जो अपनी बॉडी में होती है, वो कौन दूर करता है? एस्टिंजेंट टेस्ट दूर करता है। जो कसेला जायका होता है वो दूर करता है। तो थिंग्स दैट हैव एन एस्टिंजेंट टेस्ट वो क्या है? गेट रीड दूर करता है ऑफ कफ एंड स्टिकीनेस। शरीर में जो कफ होता है, खांसी होती है और जो चपचपाहट होती है, चिकनापन जो होता है, फ्रॉम द बॉडी में से वो दूर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया है, यानी इसका मायने है जैसे टर्मेरिक है, लीव्स ऑफ अडूसा है, सीड ऑफ मैंगो, बीटल नेट एंड एटसेट्रा। तो क्या है ये सब चीजें? क्या है? टेस्ट गेट रीड ऑफ कफ एंड स्टिकीनेस फ्रॉम द बॉडी। The things that have an astringent taste get rid of cough and stickiness from the body. जैसे कि turmeric, leaves of adusa, seed of mango, betel nut, etc. Name 2 edible things which have द सेम टेस्ट। चलो बताइए सेम टेस्ट कौन सी 2 चीजों में होता है? द टेस्ट ऑफ, देखो 2 चीजें कौन सी जिसमें सेम टेस्ट होता है? द टेस्ट ऑफ लेमन, देखो जो लेमन होता है, नींबू होता है, एंड टैमरिन, टैमरिन यानी इमली, दोनों का स्वाद कैसा होता? खट्टा होता है, दोनों खट्टे होते हैं ना। तो द टेस्ट ऑफ लेमन्स एंड टैमरिन इज द सेम, बोथ आर सार। उसका जो होता है दोनों की
जो स्वाद होता है वो दोनों का खट्टा होता है। तो दो कौन सी चीजें हैं जो क्या है उसकी जो है सेम टेस्ट होता है। तो दो के नाम अपने लिखेंगे, लेमन एंड टैमरिंड। द टेस्ट ऑफ लेमन्स एंड टैमरिंड इज द सेम, बोथ आर दोनों कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। विच नंबर 7, विच टेस्ट डू यू लाइक मोर, तुम्हें कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है। आंसर, आई लाइक स्वीट एंड सार टेस्ट मोर, मीठा और खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक स्वीट एंड सार टेस्ट मोर। नंबर 8, विच डिशेज ऑफ योर फेवरेट टेस्ट डू यू ईट रेगुलरली, कौन सी डिशेज हैं तो तुमको बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट है तुम्हारे टेस्ट, डू यू ईट जो रोजाना खाते हो। आई ईट डिशेज लाइक शीरा, शीरा बनाते हैं ना, आटे का भी बनता है, सूजी का शीरा बनता है, तो शीरा अच्छा लगता है, शीरा। फिर क्या लिखा हुआ है, गुलाब जामुन, बहुत अच्छे लगते हैं ना गुलाब जामुन। फिर क्या है, खीर, पिकल्स ऑफ लेमन, नींबू का अचार, एंड रॉ मैंगोस, कच्ची केरियां, कच्ची केरियां होती है। फिर क्या है ये, कड़ी, एटसेट्रा, दैट आर ऑफ माय फेवरेट टेस्ट। क्या है इसमें है, विच डिशेज ऑफ योर फेवरेट टेस्ट डू यू ईट रेगुलरली, जो रोज खाते हैं। तो आई ईट डिशेज लाइक शीरा, गुलाब जामुन, खीर, पिकल्स ऑफ लेमन एंड रॉ मैंगोज, नींबू का अचार और कच्ची केरियां, कढ़ी, एटसेट्रा, दैट आर ऑफ माय फेवरेट टेस्ट। ये क्या है, सब उनके फेवरेट टेस्ट हैं। नंबर 9, विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस वाइल कुकिंग। देखो अपने घर में कौन कौन से गरम मसाले यूज होते हैं। विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस वाइल कुकिंग, कुकिंग पकाने के दरमियान कौन से तुम्हारे वहाँ गरम मसाले यूज होते हैं। आंसर, इन माई हाउस स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, क्या है फिर, क्यूमिन कोरिएंडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। फिर क्या है, असाफोटिडा, क्या है असाफोटिडा, फेनुग्रीक, मस्टर्ड सीड्स एटसेट्रा आर यूज्ड व्हाइल कुकिंग। सभी के घर में सॉल्ट यूज करते हैं, रेड चिली पाउडर यूज करते हैं, फिर टर्मेरिक पाउडर होता है, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर होता है ना, होता है ना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। फिर क्या है, असाफोटिडा यानी क्या है, हींग होती है, फेनुग्रीक होता है, मेथी होती है, मस्टर्ड होता है यानी राई के जो दाने होते हैं, एटसेट्रा आर यूज्ड व्हाइल कुकिंग, कुकिंग के दरमियान ये तमाम चीजें हमारे घर में स्पाइसेस के तौर पर यूज की जाती है। नंबर 10, विच टेस्ट हैव यू experienced from the various टेस्ट ऑफ फूड स्टफ्स, कौन से टेस्ट हैं जो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि फ्रॉम द वेरियस टेस्ट ऑफ फूड स्टफ्स। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड द फॉलोइंग टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट तुमने एक्सपीरियंस किए हैं फ्रॉम द वेरियस, जो अलग अलग जो सब वेरियस टेस्ट में और फूड स्टफ में कौन कौन से टेस्ट तुमने एक्सपीरियंस किए हैं। एक तो मीठा होता है, स्वीट, 1 नंबर क्या है, स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, सॉर यानी खट्टा, हॉट यानी गरम, 5 नंबर बीटर यानी कड़वा,
एंड एस्ट्रिंजेंट। क्या है? एस्ट्रिंजेंट जो कसीला जायका होता है, एस्ट्रिंजेंट। तो ये क्या है? सब चीजों को अपने परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि भाई ये चीज कैसी है। तो कौन सा टेस्ट स्टफ्स में कौन से होते हैं? फूड स्टफ्स में टेस्ट कोई स्वीट होता है, सॉल्टी, सार, हॉट, बीटर एंड नंबर 6 है एस्ट्रिंजेंट। ये तमाम चीजों को हमने एक्सपीरियंस किया है। तमाम चीजों को हमको क्या है? नॉलेज है कि ये तमाम चीजें हमारे खाने में होती हैं। आंसर अब यहाँ भी ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ भी हमने सीखेंगे इसको भी, चूज द करेक्ट। यहाँ भी ऐसे ही है जो पहले हमने किया था ऑल्टरनेटिव को, जो इसके इंडेक्स लेटर लिखने के होते हैं, इसमें भी ऐसे ही हॉट क्वेश्चन आंसर्स हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो पहले हमने किए थे, जो इसके इंडेक्स लेटर लिखते थे हम लोग, हम ऐसे ही ये हॉट जो है क्वेश्चन आंसर्स वो यहाँ बताए गए हैं। नंबर 1 है, हु इज द वन दैट लुक्स आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली राइट फ्रॉम क्या है? वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। अब कौन सा है एक वो मेंबर है जो तुम्हारी देखभाल करता है, क्या करता है? अक्खा दिन क्या है? तुम्हारे जागता रहता, मॉर्निंग से लेके शाम तक काम करता रहता है। तो वो कौन सा मेंबर है? ए में है फादर, बी ग्रैंडफादर, सी अंकल, डी मदर। यानी जो है मम्मी है वो मदर आएगा। राइट जो इंडेक्स लेटर क्या आएगा? डी। तो इसको राइट ईयर डी। जो मम्मी अक्खा दिन सुबह से जागती हैं टिल लेट एट नाइट, जो रात देर तक भी वो जागती रहती है, हमारे लिए काम करती रहती है ना। तो एक जो फादर है वो बाहर का सामान लाते हैं, अर्न मनी करते हैं, मनी कमाते हैं। और दूसरा जो मेंबर है अपनी मम्मी है, वो क्या है? जो सुबह से जागती हैं और रात देर तक वो काम करती रहती हैं। तो ए है ऑप्शन फादर, बी ग्रैंडफादर दादा है, फादर है, सी अंकल चाचा है, डी मदर। तो इंडेक्स लेटर में लिखेंगे डी मदर। यहाँ पर क्या आएगा? डी मदर। नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिशेज is made from a product obtained from animals। अब ये डिशेज है, इसमें ये मेड फ्रॉम जो एनिमल्स है, एनिमल से ऑब्टेन की जाती हैं। तो क्या है वो कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिशेज, यहाँ नाम लिखे गए हैं, वो कौन सी डिशेज हैं जो मेड फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय, किससे? फ्रॉम एनिमल से ली जाती है। ए शीरा है, बी क्या है? बासुंदी है, सी डोसा और डी पोहा। क्या पोहा यानी पोहा है, शीरा, बासुंदी, ये जो दूध से बनाई जाती है बासुंदी। तो शीरा अपने बी लिखेंगे, बासुंदी। यहाँ क्या आएगा? ना शीरा आएगा, ना डोसा आएगा, ना पोहा आएगा, बट राइट ईयर बी बासुंदी। तो यहाँ इंडेक्स लेटर में क्या आएगा? बी। नंबर 3, विच मेडिसिनल प्लांट इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल आवर हाउसेज एज अ पॉटेड एनिमल प्लांट। क्या है? कौन सी मेडिसिनल प्लांट है? इज दिखाई देती है टू ऑलमोस्ट ऑल आवर हाउसेज एज अ पॉटेड प्लांट। ए है मनी प्लांट, बी रोज, सी बेसिल, डी आंवला। अब देखिए हमारे यहाँ घर में होती है, सभी के वहाँ होती है बेसिल, यानी ना बेसिल होता है ना। ये क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? सी बेसिल। तुलसी जो होती है, तुलसी का जो प्लांट लगाते हैं ना घर में, तो मोस्टली सभी के वहाँ ये क्या होती है? पॉटेड किया जाता प्लांट को,
तो तुलसी है, बेसिल यानी तुलसी, तो राइट हियर तुलसी। तो विच मेडिसिनल, इससे क्या है, बेसिल जो तुलसी है उससे खाने से क्या है, जो हमें कफ और जो खांसी हो जाती है उसमें राहत हो जाती है। तो विच मेडिसिनल, इससे ही क्या कहलाता है, मेडिसिनल प्लांट कहलाता है तुलसी, इसे बेसिल भी बोलते हैं। तो विच मेडिसिनल प्लांट इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल आवर हाउसेज एज अ पॉटेड प्लांट। ए है मनी प्लांट, बी रोज, सी बेसिल एंड डी आंवला। तो होता है ज्यादातर क्या होते हैं अपने यहाँ तुलसी। तो राइट हियर बी बेसिल का है जो इंडेक्स लेटर सी है, सो राइट हियर सी। नंबर 4, विथ द ज्यूस ऑफ विच प्लांट लीफ डज ईयरएक गेट कड क्योर किया जाता है। ईयरएक जो कान की जो दुखाव होता है उसके लिए यूज किया जाता है। कौन सा जूस होता है, विथ द ज्यूस ऑफ विच प्लांट लीफ डज ईयरएक गेट क्योर्ड। तो कान के दर्द के लिए कौन से किसका है, कौन सा प्लांट लीफ का हम क्या है जूस यूज करते हैं। ए डमरो, डमरो होता है वो बेसिल, बी सी बिल्ली, सी बिल्ली, डी क्या है बेटल लीफ। तो यानी जो है कौन से प्लांट लीफ का हम जूस निकाल कर ईयर एक जो होता है, जो कान का दुखावा होता है उसका जो उसके इलाज के लिए यूज करते हैं। तो ए है डमरो, बी बेसिल, सी बिली एंड डी बेटल लीफ। तो है डमरो, डमरो जो होता है उसका जो जूस निकालकर कान में डालने से क्या होता है, कान के जो दर्द में राहत हो जाती है उसका, उससे क्या हो जाता है, कान ठीक हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ ए डमरो, इसका ऑप्शन इसका क्या है इंडेक्स लेटर ए, सो राइट हियर ए। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल प्रोडक्ट। अब कौन सी ये 4 जो बताई ऑप्शन अपने, इसमें से कौन से है, ना तो वो प्लांट है नहीं तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल प्रोडक्ट। ए है चिली, बी है फेनुग्रीक, सी कर्ड्स एंड डी सॉल्ट। देखिए सॉल्ट ना अपने प्लांट में से लेते हैं ना एनिमल में से हासिल करते हैं इससे, बट क्या है एक ये सॉल्ट ही ऐसा है जो ना प्लांट प्रोडक्ट है और ना एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसमें से अपने को 4 बताइए। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल प्रोडक्ट। चिली है जो मिर्ची होती है, मिर्ची गए होती है, लाल मिर्ची रेड होती है और क्या है ग्रीन चिली होती है, रेड चिली ग्रीन चिली। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक है और बी सी कर्ड्स है, पर डी क्या है सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है, जो बड़े बड़े जो समंदर होते हैं वहां पर जो उसका पानी क्या होता है एकदम नमकीन सॉल्टी होता है, और जैसे ही उस पर सनलाइट जो पड़ती है उसके ऊपर धीरे 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 वो सूखता जाता है पानी, अमुक जो होती है तो वो पर क्या है, तो वहाँ वो जो पानी सूख जाता है तो जम जाता है, उसके नमक जम जाता है, वो बड़ी बड़ी उसकी सील जो होती है वो निकालते हैं और मशीन में नमक को क्रश किया जाता है जो हम यूज करते हैं। तो क्या है डी सॉल्ट, क्या आएगा यहाँ पर सॉल्ट। तो क्या है ये तमाम जो चीजें बहुत अच्छा लेसन था हमें। देखो ईयर एक होता है, फिर स्टमक एक है, ये तो और क्या है जो जॉइंट पेन्स हैं उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसमें वो तमाम बातें आपको चैप्टर में बताई गई है कि हमें किस तरीके से इन तमाम चीज़ों का यूज करना चाहिए। इसका कफ है, खांसी हो जाती है तो उसमें भी हम जैसे बेसिल है, अडूसा है, इस पत्तियों का फिर क्या है हम जो अगर उसको चबा भी जाते हैं तो सुबह में तो उससे भी क्या जो रस जाता है पेट में, उससे हमें हमारी खांसी में उससे बहुत फायदा होता है। फिर ऐसे बताया है ना
अपने को हींग अबाउट ही बताया गया है। हींग तो ये सब क्या है, असाफोटिडास जो है, हींग से भी बहुत फायदे होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं बोल नहीं सकते, उनके पेट में दर्द होता है, गैस नहीं निकलता है, तो जो उसकी जो होती है नाभि, उसके आजू बाजू हम अगर हींग लगा दें तो उससे क्या हो जाता है, गैस ट्रबल में फायदा हो जाता है। तो जो ये मैंने आपको लेसन बताया है अवर फूड, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसको अच्छी तरह से, इसके ऑप्शंस जो दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तमाम को खूब अच्छी तरीके से उनको पढ़ना है और अच्छी तरह से लर्न करना है, और कुछ अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छी बातें सीखना है कि हमें किस किस्म का खुराक और किस चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, एनिमल प्रोडक्ट है और जो प्लांट प्रोडक्ट है, कैसे हासिल की जाती है, उसका कहाँ का यूज़ किया जाता है, वो लेसन में बताया गया है। और हमें इससे खूब अच्छी बातें भी हमें सीखना है और उसको अच्छी तरह फॉलो करना है। ओके।